let let me check in the group also. इसमें notification में check कर लेते हैं. हाँ जी, we are live now in the group. चले जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज से जनाब ये कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू किया है, जो हमारा टॉक शोज का सिलसिला जो सईदात ग्रुप के लिए शुरू हुआ है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी रिस्पांस आ रही है और मुझे भी करने में बहुत मजा आ रहा है. नए नए लोगों को लाने में भी मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, नई नई बातें सीखने में भी बहुत मजा आ रहा है. और उन सब चीजों के बारे में हमें आपके रिस्पॉन्स से, आपके मैसेजेस से और आप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं हमारी कॉल्स पर और फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रिस्पांस इनफैक्ट फीडबैक भी बड़ा अच्छा सा आ रहा है. यानी जो कुछ कमी बेशी है या जो कुछ अच्छा है वो सब भी इनफैक्ट लोग माशाल्लाह से बता रहे हैं, जिसकी वजह से हम और इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग लाइव कॉल्स जो शोज होंगे उनको और भी बेहतर बनाते चले जाएंगे जनाब. आज बेसिकली जो है मैं इंट्रोड्यूस तो खैर इनको करवा चुके हैं अपने लाइव शो में भी, और माशाल्लाह से ग्रुप में भी इनकी पोस्टें वगैरह आ रही हैं. अब तक तो मैं समझती हूँ काफी सारे लोग जान चुके हैं. आज मेरे साथ है सनिया सैन. सनिया सैन जो है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है जनाब, और इनकी भी जो लाइव हुई है मेरे साथ काफी बहुत अच्छी इनफैक्ट रिस्पांस आई है हमारे ग्रुप की तरफ से, और ग्रुप मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम फॉर्मेट किया है जनाब. किस नाम से सनिया? शेयर विद मी. शेयर विद मी के नाम से, जिसमें अभी हम इनकी खुद जबानी जो है वो सुनेंगे. आज इंट्रोडक्टरी इनफैक्ट कॉल है जिसमें ये बताएंगी कि ये एवरी वेडनेसडे को एवरी वेडनेसडे 8:30 शेयर विद मी योर एवरी सॉरोज, योर पेन्स, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें सब मुझसे शेयर कर लीजिए, सवाल पूछ लीजिए. तो मैं आपकी दोस्त बन के आ रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे. तो इजाजत दीजिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ. ओवर टू यू. जी जी. तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच साल के लिए, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है. बहुत दिन से मैं चाहती थी कि मेरी जो बहनें हैं उनसे मुखातिब हूँ, उनकी तकलीफें, उनकी परेशानियां, उनकी जो दिमागी उलझने हैं उनको, उनके धागे खोलूं, उनको ईज महसूस कराऊं. तो आज वो दिन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. इंशाल्लाह हम लोग एवरी वेडनेसडे 8:30 मिला करेंगे. तो आज का टॉपिक जो मैंने आज सेलेक्ट किया है, जो मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए, लोगों ने पूछा भी, तो कुछ एक कॉमन टॉपिक पे मैं आके रुकी हूँ, जो इसका मतलब है स्ट्रेस, और हाउ इट इज रिलेटेड टू हमारे हार्मोन्स, और हार्मोन्स के बाद क्या लीड करती है जाके हमारी मेडिकल प्रॉब्लम पे. तो मैंने बहुत सारे मतलब लोगों के कमेंट देखे कि किसी की नई नई शादी हुई है, वो कह रही है मैं कंसीव कैसे करूं, किसी को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम है, किसी को मोटापे से प्रॉब्लम है, किसी को अपनी बॉडी शेमिंग महसूस हो रही है. तो वो मैं जरा सा बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को लाइफ को स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेना है, कैसे आपके पूरी हेल्थ को डैमेज करती है. तो स्ट्रेस जो होती है एक्चुअली जनरेट कहाँ से होती है? हमारी बॉडी में, थोड़ा सा बेसिक मैं लेके चलती हूँ एनएलपी का. हमारी बॉडी में तकरीबन 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और 60 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करती है, होल्ड करती है. और हमारे ब्रेन में, लाइक आप लोग सरप्राइज होंगे, हमारे 2 ब्रेन्स होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन. तो जो राइट ब्रेन होता है वो हमारा कहलाता है कॉन्शियस माइंड, जो कि जजमेंटल होता है, किसी भी चीज को इमीडिएटली देख के डिसीजन दे देना कि गुड और बैड, वाइज और नॉट वाइज, और फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है, इमीडिएट जो डिसीजन टेकिंग होता है. जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो कहलाता है मेमोरी बैंक. इट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड. अच्छी बुरी मेमोरीज, बहुत सारे टॉपिक्स, हमारे कुछ डिसीजंस जो हम लाइफ में ले चुके होते हैं बचपन से के लेके अब तक, वो ब्रेन जो है वो लेफ्ट ब्रेन काम करता है. तो बेसिकली हम अपने ब्रेन को जितना भी फूड एज ए गुड थॉट्स देंगे, वैसे ही हमारी मेमोरीज बनती चली जाएंगी. तो क्या बात होती है कि कभी कभी हम सोचना शुरू करते हैं और वो सोचते सोचते
एंड अप हम करते हैं ओवर थिंकिंग में, और वो जाके हमारे लेफ्ट ब्रेन की किसी एक मेमोरी से जुड़ जाती है, जो कि मोस्टली या तो नेगेटिव होती है, ये जो अनप्लेजेंट होती है। मान लीजिए आपको किसी बड़े ने, किसी छोटे ने, किसी ने कुछ कह दिया, आपको पिंच कर गया, वो आपको याद रह गया। अब आपने जो सोचना शुरू किया, तो जब आपने स्टार्ट किया सोचना, तब आपका दिमाग ये नहीं था कि मैं उस तरफ जाऊं, मगर क्योंकि आपने सोचने को कंटिन्यू रखा और उस चीज को ओवर थिंकिंग पे आके कर्टल नहीं किया, तो आप बढ़ गए ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस की तरफ। क्योंकि हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है वो ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, तो नेचुरली जब आप बहुत सोचते हैं तो कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो जाके नेगेटिव थॉट्स के साथ अटैच हो जाती है। तो जैसे वो अटैच होती है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। हमारी बॉडी में खराबी पे मतलब फैलाने वाला हमारा एनिमी कॉर्टिसोल है, जिसका मेन मकसद होता है बॉडी के अंदर जितने गुड हार्मोन्स हैं उनकी ग़िज़ा को खा लेना। लाइक हमारी बॉडी में जो हेल्दी एंड हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो डोपामाइन होते हैं, सीरोटोनिन होती हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये हमें हैप्पी रखते हैं, सेटिस्फाइड और हार्मोनियस फीलिंग देते हैं। डोपामाइन का हाई होना जरूरी है, मगर हमारा जो कॉर्टिसोल है, अगर ये स्ट्रेस में आके ओवर प्रोड्यूसिंग होना शुरू हो जाता है, तो वो डोपामाइन को सप्रेस कर देता है, कम हो जाता है। और लेडीज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन मैकेनिज्म लेडीज के लिए जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो कॉर्टिसोल की ग़िज़ा है वो सेम ग़िज़ा जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की है। तो वो धीरे धीरे सारा जो फूड है, जो एनर्जी है वो खाने लगता है, तो हमारा हैप्पी हार्मोन डाउन होना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म वीक होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्रीनेस, रैश होना और स्ट्रेस्ड होना, ये सब चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये जब चीजें बढ़ती हैं तो नेचुरली जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जिसका मतलब है फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन, जो कि एक केमिकल मैसेंजर है आपको हेल्दी रखने के लिए, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वो डैमेज होता है तो आपको धीरे धीरे सारी ऑटो इम्यून डिजीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब मैं नाम लेने जा रही हूँ उनका, तो आप अपने आप से रिलेट करके देखिएगा। आपको टेंशन स्टार्ट होगी, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी उसी के आते हैं, अंदर आते हैं। उसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, आपको एंगर स्टार्ट हो जाएगा, आपको रैश होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक बात बात में चिल्लाना, डांटना, इवन ये कि लोग हाथ भी उठाते हैं, ये इसी की वजह से होता है। इसके बाद जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसमें थायराइड ले लीजिए, डायबिटीज ले लीजिए, ब्लड प्रेशर ले लीजिए, सिरोसिस ले लीजिए, एलर्जीज ले लीजिए, और इसके बाद आप अर्थराइटिस ले लीजिए। जो मोस्ट कॉमन लोगों को हेडेक है, लोग कहते हैं मुझे हेडेक हो गया है और माइग्रेन हो गया है, ये स्टार्ट हो जाती हैं। और धीरे धीरे ये सब चीजें जो हैं वो आपको एलडीएल एचडीएल हाई करके, मतलब जैसे कि जो है जो एचडीएल है, जो बैड आपका कोलेस्ट्रॉल है, उसको हाई करके, मींस एक स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी में एक हार्मोन से जुड़ के जो आपकी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है उसको शटर्ड कर देती है बुरी तरह से। जो लोग जितने ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, अगर आप उनको देखें तो उनकी बॉडी शेप पियर होती है, मतलब क्योंकि हाथ पतले होंगे, उनका स्किन पतला होगा, उनके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उनका मिड सेक्शन बहुत मोटा हो जाएगा, जैसे कि एक टायर हुआ हो, या जैसे कि एक पेयर शेप, ऊपर से पतला और नीचे से बहुत मोटा। तो बेसिकली स्ट्रेस इसलिए हमारे लिए हार्मफुल है, आप बॉडी का मैकेनिज्म बिल्कुल गड़बड़ा जाता है, आप कंसीव करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं रह सकते, वो आपसे सॉल्व नहीं हो सकती, आप बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाते हैं कि मैं करूं क्या, ब्रेन फॉग इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग जो है वो फिर पोअर हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखा जाए। आने वाले हमारे जो वीक्स हैं उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें लेके आएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी बॉडी का मैकेनिज्म ठीक करना है, किस तरह से आप अपने आप को, किस तरह से आपको कौन सी बीमारी में क्या करना है,
मगर एक बिल्कुल जो शॉर्ट आपको जो SOS जिसको कहा जाए कि इमीडिएट रिलीफ के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको स्ट्रेस होना स्टार्ट हो, जब आपको लगे आपने सोचना शुरू किया और वो कहीं जाके एंकर हो रहा है, कहीं जुड़ रहा है किसी आपकी नेगेटिव थॉट से, इमीडिएटली अपनी जगह बदल दीजिए, इमीडिएटली उठ जाइए वहां से, ग्लास भर के पानी पीजिए, तेज सनलाइट है तो उसे देखिए, नहीं तो आप टुकड़ा इमली का वो चूज कीजिए, नहीं तो आप कॉफी सूंघ लीजिए। ओके, ये आपके हैंडी टिप्स हैं कि आपको जब जैसे ही लगे कि आपकी थॉट्स पॉजिटिव ना आने के नेगेटिव किसी क्या फौरन उसको वहीं पर कर्टल करना है, क्योंकि अगर आपने कर्टल किया किसी को नहीं होगी, जिसका था वो करके निकल चुका, उसको कि आप उसकी परेशानी जो उसकी दी हुई है आप उसको अभी भी झेल रहे हैं। अगर आपके साथ कोई बात 2 साल पहले हुई है तो 2 साल से लेके जितनी भी बार आपको वो बात याद आई है, आपको उतनी ही तकलीफ और उतना ही हार्मोनल बैलेंस होगा जितना फर्स्ट टाइम में हुआ था। और बाद में आते आते लेटर मान लीजिए आपने 20 बार 2 सालों में 20 बार आपने उस शख्स को याद कर लिया जिसने आपको की थी, उसके साथ एक्यूमुलेट हो जाती है आपका एंगर कि काश के सामने आ जाए, मैं बदला ले लूं, मुझे ये जवाब पहले क्यों नहीं आया, मैंने बदला क्यों नहीं दे दिया, अब मौका आने दो। तो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको खुद को नॉर्मल नहीं रहने देती, हालांकि उस आदमी का उस कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो इसलिए मैं सब फ्रेंड्स से कहना चाहती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है उसे एक्सप्रेस करिए। डिप्रेशन आते ही इसी वजह से हैं कि डीएथ नहीं किया। आप बोलिए, आप बात करिए, आप मैसेज करिए। ये जो क्लब का एक एनोनिमस कॉलम है वो बहुत अच्छा है, मैं उसे बराबर वॉच करती हूँ, मुझसे जितना हो सकता है मैं उसका जवाब भी देती हूँ। और आप अपने लिए हाफ एन आवर एक्सरसाइज के लिए और हाफ एन आवर मेडिटेट करने के लिए जरूर दीजिए अपनी बॉडी को। आपने अपने अंदर सेल्फ कंटेन रखना है। आप जो हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आज किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो गई है, मान लीजिए सपोज थायराइड है, मगर आपकी अप्रोच का नेगेटिव होना कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये आपको और डैमेज कर रहा है। आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि एक ऐसा टाइम था जब आप पॉजिटिव थे, जब आपने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कोई नहीं कर सकता था। आपको एक पेपर पे लिख लेना है कि आपके और मार्क करना है, आपको इससे ज्यादा करना है। ये आपको किसी के लिए नहीं करना कि आपके घर वाले चाहते हैं आप दुबले हो जाएं, आपके घर वाले चाहते हैं आप कंसीव कर लें, सोसाइटी चाहती है आप शादी कर लें, या कोई चाहता है कि आप लें। आपको अपने लिए करना है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी लाइफ है। तो धीरे धीरे मैं डाइट भी आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को मैंने फॉरवर्ड भी कर दी है और आई होप वो वॉच भी कर रहे होंगे। कुछ लोगों को अगर मेडिटेशन की है तो मैं मेडिटेशन भी बताऊंगी आप लोगों से। सब आपकी जो चीजें जो आपको लगता है पेन्स हैं वो हम शेयर करेंगे। एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, रिलेटेड टू योर अपीयरेंस, मतलब आपके अंदर का एक जो शख्स है, जो एक इंसान है जो यूनिक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आसपास के लोगों से उनकी पसंद नापसंद से उसको शैटर्ड नहीं होना है, उसको हिलना नहीं है कि 2 लोगों ने मेरे लिए कह दिया तुम बहुत मोटी हो, तुम्हारा रंग खराब हो गया, तुम्हारे बाल उड़ गए हैं। ये चीजें जो होती हैं ये टाइम बाउंड होती हैं, टाइम के साथ ही हैं और फिर खत्म भी हो जाती हैं। मगर अपने आप को जज करिए ग्रोथ से, आपने क्या ग्रो किया अब तक अपने अंदर, कितनी नई चीजें लर्न कर ली हैं, क्या कुछ आप ऐसा करते हैं जो कोई नहीं कर सकता है और जो आप ही एक यूनिक पर्सनालिटी होने की वजह से करती हैं। चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो आपके बच्चों का ख्याल रखना, उनका पेरेंटिंग हो, या आपकी कुकिंग हो, या आपकी स्टिचिंग हो, आप ख्याल रखना हो, आपकी गार्डनिंग हो और आपका लिखना हो, एनीथिंग। एक छोटा कॉज भी काफी है आपको एक हेल्दी फीलिंग देने के लिए कि आपके अंदर बहुत सी ऐसी यूनिक क्वालिटीज हैं जो अल्लाह ताला ने आपको देके भेजी हैं और जो आप यूज करोगे आगे अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत मेरा अच्छा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप आज वही करिए जी।
हाँ, आज कि आज के एक बाद आप अपने आप को ये कह के कभी नहीं करेंगी कि मेरे अंदर सही ये बात है। कमी आ गई है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे मेरे घर वालों ने ऐसा कहा और मुझे सोसाइटी ने ऐसा कहा। आप ये समझ लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी तबीयत, आपकी शख्सियत के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो आपको अपनी खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले करनी है। आप जो हैं उसे एक्सेप्ट करना है कि मैं ये हूं। आप मोटी से एक्सेप्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसे बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। मगर अगर आपका दिमाग बहुत स्ट्रेस्ड है, आपके हार्मोन्स बिगड़ चुके हैं, तो आप कितनी भी डाइट कर लीजिए, कितनी मेडिसिन खा लीजिए, उसकी भी लिमिटेशन है, डाइट्स की भी लिमिट है, मेडिटेशन की भी लिमिटेशन है। मगर जो आपकी सोच, आपका दिमाग, आपकी थॉट है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने पॉजिटिव रहेंगी, आपकी बॉडी आपको अकॉर्डिंग काम करेगी। चलिए, आज की जो है इंट्रोडक्टरी कॉल थी जनाब। जज़ाकल्लाह खैर सनिया आपका। मैं मेंबर्स जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए भी उनकी नॉलेज के लिए भी बता देती हूँ कि हमारे जो लाइव सेशंस, जो टॉक शोज चल रहे हैं सईदात के लिए, और जो डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं और जो नॉलेजेबल लोग हैं माशाल्लाह से, जो एक्सपर्ट लेडीज हैं जो हमारे टॉक शोज में आ रही हैं, उनकी हमारे पास बहुत अच्छी रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से जो वीकेंड पर थर्सडे को तो मेरे साथ इन सब का एक सिलसिला चल ही रहा है जनाब। मगर क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छी आ रही है, तो अब हमने ये सोचा है कि अब वीकली भी ये जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं हमारे टॉक शो के, वो लोग अब आगे थोड़ा सा हमने स्ट्रेच किया अपने आप को, और ये फर्दर इनिशिएटिव लिया है कि एक वीकली भी 15 मिनट का सेशन रखा जाएगा। जैसे कि सनिया हैं, वो एवरी वेडनेसडे 8:30 बजे आप लोगों के पास आएंगी, और आप इनकी आप सर्च भी कर सकते हैं सईदात में, सनिया सैन आप लिखिए सर्च बॉक्स में, इनके बारे में, इनकी एक्सपर्टीज वगैरह आप पढ़ सकते हैं उसमें से, वरना ऑब्वियसली आप इनको इनबॉक्स करके भी और ज्यादा इनसे फर्दर डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। जो क्वेरीज होंगी आप इनको टॉपिक्स दीजिए, इनकी एक्सपर्टीज आप देखिए कि किन किन फील्ड्स में ये जिन्होंने इन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की हुई है, उनसे रिलेटेड जो भी आपको सवालात करने हैं आप इनको टॉपिक्स दीजिए। एवरी वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को आप लोगों के लिए इनका मैं सबसे पहले जज़ाकल्लाह खैर कहती हूँ कि ये अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है उन्होंने, और इस बात पर एग्री किया है, और ये फेवर दे रही हैं प्लेटफॉर्म में। भैया की नहीं, एवरी थर्सडे नहीं, एवरी वेडनेसडे इंशाल्लाह ताला आएंगी। थर्सडे को हमारा ये साल टॉक शो होता है जिसमें हम डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स को लेकर आते हैं। ये एवरी वेडनेसडे 8:30 बजे आप लोगों के लिए आएंगी। जो इनका 15 से 20 मिनट का शो होगा उसमें आप लोग इनको डिफरेंट टॉपिक्स दीजिए, ये वरना ये खुद भी ऑब्वियसली जो टॉपिक्स इनके पास हैं उस ऑलरेडी अवेयरनेस के लिए उसमें भी आती रहेंगी। अपनी क्वेरीज आप इनके आने से पहले तैयार रखिएगा, या आने से पहले अपने टॉपिक्स भी जो है वो अनाउंस कर दिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह से एक काविश है जहां दूसरी सर्विसेज चल रही हैं, और ये हमारी आपकी हम सब की एक सिलसिला है जो इंशाल्लाह ताला कारवां की तरह से चलता रहेगा, और हम जितना ज्यादा खैर का काम कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक इंशाल्लाह ताला जनाब करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सनिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब शुक्रिया। आप लोग आइए, अपनी क्वेरीज लाइए, अपनी प्रॉब्लम्स लाइए, आप इन्हें बताइए और मुझे बताइए, हम लोग ट्राई करेंगे मिलके सॉल्व करने की। कोई भी अगर एनोनिमस भी चाहता है उसको आंसर दे, तो हम उसको एक टॉपिक बाकायदा लेके आएंगे, तो बिना लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमें बहुत इस चीज की मसरत महसूस होगी कि किसी की जिंदगी हमारी वजह से खुश हो रही है, आसान हो रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम।